नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज 2 जून हो गई है और जो बारिश है वो अगर 1 जून तक देखा जाए तो, क्योंकि 1 जून से मैंने बताया था आपको, 1 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में जो मानसून की बारिश का काउंटिंग शुरू हो जाता है। चाहे मानसून पहुँचे या नहीं पहुँचे, पूरे भारत में जहाँ पर भी बारिश होती है उसको मानसून की बारिश में उसका काउंटिंग शुरू कर दिया जाता है। तो पहली तारीख को जो बारिश हुई है वो सामान्य से 55% कम हुई है और आज भी कुछ कम ही बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखें जो वेदर सिस्टम है तो पहले देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, ट्रफ बनी हुई थी, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बने हुए थे। अब जो चेंजेज आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है, वहाँ से एक ट्रफ जा रही है पंजाब हरियाणा तक और एक जा रही है पाकिस्तान से होते हुए उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर। एक है जो छत्तीसगढ़ से लेकर के तमिलनाडु तक निम्न दबाव की रेखा है, एक सिक्किम से लेकर के गंगे पश्चिम बंगाल तक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है। 2 जून को भी जहां पर 30 मई को था वहीं पर ही है, यानी केरल के बिल्कुल ही किनारे पर पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ा है। तो उम्मीद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 जून को 48 घंटे के अंदर अंदर हमें लग रहा है कि मानसून केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में दस्तक दे देगा, क्योंकि अब बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी तेज़ होने वाली हैं वहाँ पर। और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होता है यहाँ पर, वो क्या होता है कि जो अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर बादलों का समूह ऑलरेडी आपने देखा होगा आ गया है। तो ये जो एक एरिया होता है यहाँ पर अगर बादल जाते होते हैं तो जो अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन को रिलीज करती है वो रुक जाता है, क्योंकि बादल उसको रोक लेते हैं तो वो 2000 से कम हो जाता है। तो वो क्राइटेरिया पूरा होने वाला है। बारिश का क्राइटेरिया भी जो केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में जो 15 स्टेशन है उसमें से कम 9 स्टेशन में 2.5 मिलीमीटर या उससे लगातार ज़्यादा बारिश होनी चाहिए 2 दिन के लिए, वो भी हो जाएगी। और एक जो अड़ंगा अभी तक लगा हुआ था वो ये था कि अभी तक जो हवाएं हैं वो नहीं आ रही थी, पूर्वी यानी पश्चिमी हवाएं यहाँ से इस तरह से नहीं आ पा रही थी। जो आपको मालूम है, मैंने बताया था कि 55 से लेकर के 80 जो लॉन्गिट्यूड है और इक्वेटर से लेकर के 10 डिग्री जो लैटीट्यूड है वहाँ तक ये आनी चाहिए। ये जो इलाका है यहाँ से लेकर के ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर ये पश्चिमी हवाएं आनी चाहिए, तो ये भी अब आने वाली हैं। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और मानसून दस्तक दे देगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचते इसको और सीधी बात करते हैं कि अब जो तापमान है वो थोड़े से बड़े हैं। आपने देखा होगा कि 45 से नीचे है, अभी भी 45 से नीचे है, लेकिन आदिलाबाद में हीट वेव जैसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। 45 डिग्री होते ही हीट वेव आ जाती है। और उसी तरह से ये पहले स्टेशन है तो इसमें आप देखिए 41 डिग्री तक टेम्परेचर है। पहले 20 स्टेशन थे वो 45 से ऊपर ही बने हुए थे। तो अब यानी गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर आप बारिश की बात करें तो चिटगांव में सबसे ज़्यादा, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है जो राजस्थान में 61 मिलीमीटर, एमनी देवी में 54 मिलीमीटर, हटवे में 47, इम्फाल में 44, पोर्ट वेलर में 39, यानी जरसगुड़ा, अमरोती, बाड़मेर में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके बारिश देख चुके हैं। और ये सतना है, बैतूल है, सुरेंद्रनगर, कन्नौर, वल्लभ विद्यानगर, अपना गुजरात में बारिश हुई है, अलवर और डिब्रूगढ़ सभी जगह पर बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। बादल आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से हैं। ये जम्मू कश्मीर में फिर से आना शुरू हो गए हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब चलते हैं कि आज का जो फोरकास्ट क्या दिखा रहा है। तो इसमें आप देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मैंने बताया था पाकिस्तान पर यहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो ये इस तरह से बना हुआ है। और एक ये ट्रफ आ रही है, यहाँ से ये इस तरह से हवा घूम रही है जाकर के, और एक ट्रफ इस तरह से आ रही है। तो ये आज कुछ बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली हैं 2 तारीख को, यानी मानसून अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। मानसून आया नहीं है, लेकिन हम मानसून की बात इसलिए कर रहे हैं कि अब जो बारिश होगी वो मानसून की गणना में ही, मानसून में ही उसकी गिनती होगी। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश कम हो गई है, यानी कि पूर्वी जो असम और अरुणाचल प्रदेश में ही बारिश दिखाई देगी आपको, नेपाल की पहाड़ियों पर दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। 1-2 स्थानों पर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना या हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल बने हुए हैं और मॉइस्चर यहाँ पर ये ट्रफ है, तो ट्रफ का असर जरूर दिखाई देगा। मॉडल नहीं दिखा रहा, लेकिन बारिश हो सकती है। आज भी
देर दोपहर शाम को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ये जो इलाके हैं यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ बौछारें आ सकती हैं। राजस्थान में अभी भी वेदर की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पहाड़ों का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर बारिश है, उत्तरी जो मध्य महाराष्ट्र में है, ये गुजरात के कुछ इलाकों में है, यानी दक्षिणी गुजरात, कोंकण एंड गोवा से लेकर के अब कर्नाटक और केरल के कई इलाके तेज बारिश देखेंगे। यहाँ पर मानसून की सर्ज अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है, यानी देश का पश्चिमी तट भारी बारिश देखेगा। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश है, अंडमान में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हैं, लेकिन बाकी जितना भी इलाका है सारा शांत बना रहेगा। लेकिन जैसे ही 3 तारीख होगी, यानी कि 2 तारीख की रात से लेकर के मतलब ये 2 तारीख की रात से 3 तारीख की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, अफगानिस्तान में हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान अभी भी सूखा रहेगा। हो सकता है सिंध में कहीं कहीं पर बादल वगैरह आ जाएं, लेकिन अगर बात करें तो आप देखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और जम्मू कश्मीर में अभी भी कम है, लद्दाख में कम है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बारिश की गतिविधियाँ फिर से शुरू हो जाएंगी। गुरदासपुर, पठानकोट, ये जो अमृतसर वगैरह वहाँ पर थोड़ी कम होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, भटिंडा, मनसा, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, ये सारे इलाकों में बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। उसी तरह से हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला से लेकर के आपका ये चरखी दादरी वगैरह जो जिंद है, और रोहतक है, आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली के भी कुछ इलाकों में मेघ गर्जना या बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी, लेकिन बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। हो सकता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से लेकर के झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी राजस्थान में बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर, करौली तक भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। जयपुर, अजमेर से लेकर के कोटा, बूंदी, बाना, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके जो हैं, जैसे कि आपका दक्षिण पश्चिमी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। और अगर विदर्भ के कुछ इलाके में देखें यहाँ और मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। और मुंबई, थाने, धानु से लेकर सिंधु, रत्नागिरी, यहाँ पर मुंबई में गर्मी और उमस अभी बनी हुई है, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी देरी हो रही है। हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं हो जाती है, बादल आ जाते हैं, लेकिन अभी इतनी बारिश नहीं है जो इस उमस और गर्मी से छुटकारा दिला पाए। अब इसमें तो 1-2 दिन और लगेंगे, फिर ये जो वेदर सिस्टम है या ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो कर्नाटक के कुछ इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि इंटीरियर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। अब अगर ये 4 तारीख की बात करते हैं तो 4 तारीख में मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव होने वाला है। उस समय आप देखेंगे पहाड़ों पर झमाझम बारिश, यानी आप देखो जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक कि पंजाब के, हरियाणा के कई इलाके, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश 4 तारीख को आ जाएगी। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में बारिश आ जाएगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश रहेगी। गुजरात के गिर सोमनाथ, द्वारका से लेकर के नलिया से लेकर के आपका ये दीव और ये अमरेली, ये सारे इलाके बारिश देख सकेंगे। यानी जो दक्षिणी इलाके हैं, ये साउथ वेस्टर्ली विंड यहाँ से नमी लेकर के आ रही है। अब कोंकण एंड गोवा से लेकर के आप देखिए केरल और कर्नाटक में बारिश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। और 4 तारीख को आप देखिए हवाएं जो हैं वो पूरी तरह से आप देखेंगे, ये देखिए जो हवा यहाँ से ये दक्षिण पश्चिमी ये हवा आना शुरू हो गई। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर हो सकता है कि 4 तारीख को मानसून आ जाए, यहाँ पर दस्तक दे दे। और उसी तरह से ये दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। लक्षद्वीप और अंडमान में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के 4 तारीख का हमें लग रहा है कि बारिश ये आ जाएगा। और अगर 5 तारीख को देखें तो 5 तारीख को में भी जो बारिश है वो पूरे इलाके में, यानी राजस्थान के साथ साथ उत्तर भारत और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश तक भी आ जाएगी। और मुंबई वगैरह में और मराठवाड़ा, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने लग जाएंगी। यानी कि अब मानसून शुरुआती दौर में तो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन उसके बाद मानसून जोर पकड़ सकता है। कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पर
अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में बारिश अच्छी होगी। पूर्वी भारत में अभी भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। यानी मानसून का इंतजार जल्दी ख़त्म होगा और जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो गर्मी से जो छुटकारा पाने की सोच रहे थे वो काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिल जाएगा। और मानसून का जैसे ही अपडेट शुरू होगा, मतलब कि जैसे ही दस्तक देगा, उसके बाद लगातार मैं अपडेट आपको देता रहूँगा कि अगले 3-4 दिनों में मानसून कहाँ बढ़ सकता है, किस तरह की बारिश हो सकती है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।